हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। इसके अंदर वैसे तो ये चैप्टर एकदम बोर्ड लेवल के हिसाब से है, पर इस चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो NCERT बेस्ड है, जो बोर्ड लेवल में आते हैं, और कुछ कंपटीशन लेवल बेस्ड भी है। तो आप कंपटीशन लेवल बेस्ड को एक बार ट्राई करना उन क्वेश्चंस को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। तो फिर अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री हैलाइड वो होता है कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री क्या है। तो इस कार्बन की 1 डिग्री तो 1 डिग्री हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी डिग्री क्या है, 2 डिग्री तो 2 डिग्री हैलाइड। हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसकी 3 डिग्री तो 3 डिग्री हैलाइड। मोनो हैलाइड मतलब हैलोजन जब एक से जुड़ा हो तो उसको मोनो हैलाइड। जैम हैलाइड होता है जब एक ही कार्बन से 2 हैलोजन अटैच हो, उसको जैम बोलते हैं। फिर विसिनल बोलते हैं कि अल्टरनेट, जैसे एक इस कार्बन पे एक इसके जस्ट बगल वाले पे, इसको बोलता है विसिनल। और फिर ट्राई हैलाइड कि अलग अलग कार्बन पर एक साथ ही 3 हैलोजन अटैच हो। उसके बाद में आता है डायरेक्ट ही बेंजीन से अटैच है, मोनो हैलाइड। ये डायरेक्ट 2 से डाई हैलाइड। फिर ये 3 से है ट्राई हैलाइड। फिर ये एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पर हैलोजन होना चाहिए, उसको एलाइल बोलते हैं। विनाइल मतलब डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उस पर ही डायरेक्टली हैलोजन होना चाहिए, तो उसको विनाइल बोलते हैं। फिनाइल या एराइल मतलब बेंजीन के डायरेक्टली ऊपर हैलोजन होना चाहिए, तो इसको फिनाइल या एराइल बोलेंगे। बेंजाइल मतलब बेंजीन और फिर बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन फिर उस पर हैलोजन होना चाहिए, तो बेंजीन। तो बेंजीन और फिनाइल में यही अंतर है। बेंजाइल में तो बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन फिर हैलोजन, और फिनाइल के अंदर डायरेक्टली हैलोजन। उसके बाद आता है बेंजाल, बेंजालिडीन हैलाइड। इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन और फिर बेंजीन के ऊपर कार्बन होगा, फिर कार्बन पे डायरेक्टली एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन होंगे, तो उसको बोलेंगे बेंजाल। फिर बेंजालाइड डाइन मतलब आइन, यानी 3 कार्बन हो गए, यहाँ पे ईन था तो मतलब 2 कार्बन थे डायरेक्टली वही। इसके बाद आता है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड के अंदर ये बताना है अपन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब उसके ऊपर पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस वाला चार्ज बताया। इसको तोड़ेंगे तो पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलोजन की सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, डाइपोल मोमेंट, इनके बारे में। जैसे CS, CCl, CBr, CI ले लिया। इसके बाद अपन देखेंगे तो बॉन्ड एनर्जी। पहले तो अपन बॉन्ड लेंथ देखते हैं। बॉन्ड लेंथ किसका होगा, आयोडीन, क्योंकि इसकी साइज़ ज़्यादा होती है, लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एक दूसरे की। तो यही है कि आयोडीन की लेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी उसकी सबसे कम हो जाएगी। इसके बाद आता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट में डायरेक्टली याद रख लो कि क्लोरीन पहले तो सब ये सेम बॉन्ड एनर्जी की तरह, बस ये याद रख लो क्लोरीन फ्लोरीन से पहले आ जाता है, तो क्लोरीन आगे, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर अपन पढ़ेंगे हेलो एल्केन। सबसे पहले अपन हेलो एल्केन स्टार्ट करेंगे। हेलो एल्केन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि वही है कि एग्ज़ाम में कोई भी नेम रिएक्शन या कुछ भी रिएक्शंस आती है तो आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि वैसे फ्रॉम एल्कोहल आई, जिसके अंदर ये रिएजेंट है अपना, तो इसके अंदर आपको बनाना है खुद थ्योरी लिख सकते हैं आप। जैसे कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ HX ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, देन इट गिव प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। तो ये आप बना सकते हैं खुद, जो अपन लिख रहे हैं उसके हिसाब से। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल विथ अरेंजमेंट। इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। इसका रिएजेंट HX और ZnCl2। मैकेनिज्म में आपको बता देती हूँ, ये है अल्कोहल की रिएक्शन HX का वही H के साथ कराई आपने, तो ये इसके पास आके जुड़ जाएगा O के पास में आके, क्योंकि O माइनस H प्लस, ये आके ये बन गया, इसमें से वाटर निकल जाता है, R प्लस हो जाता है। अब कहीं भी R प्लस होगा वो रीअरेंज हो सकता है, जहाँ पर उसकी या तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो या फिर अंदर रेजोनेंस में जा रहा हो किसी में भी, तो उस तरीके से रीअरेंज हो जाता है, फिर लास्ट में RX बन जाता है। क्योंकि यहाँ तो अपन ने HS लिया था ना, तो H प्लस और X माइनस हुआ तो फिर वो R प्लस के पास आकर जुड़ जाता है माइनस, तो RX हो जाता है। अब इसके अंदर कोई कार्बोकेटन, क्योंकि R तो कोई कार्बन की चेन नहीं होगी, तो यहाँ कार्बन होगा, तो कार्बन प्लस मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। रीअरेंज इफ़ पॉसिबल, कहीं पर वही बताया मैंने आपको, अल्फा हाइड्रोजन कहीं ज़्यादा हो रही है तो अपन उधर रीअरेंज करा देंगे अगर पॉसिबल है तो। रेट ऑफ रिएक्शन आयोडीन की ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्लोरीन तो वीक एसिड तो देता भी नहीं है एक तरीके से। फिर अपन ने इसमें बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, वैसे ये है और ये है। इसके अंदर आपने इसको H दिया, जिस तरीके से इसके अंदर H दिया था, वाटर बनाया,
वाटर बनाते इसको हटाए, यहाँ प्लस। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये रेजोनेंस में जाएगी बेंजीन के अंदर, तो ये ज़्यादा स्टेबल हुई इससे, इसके अंदर क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से हटाया फिर यहाँ पर प्लस। पर आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ, तो आप एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जहाँ भी 9 इसको वाटर दिया अपन ने, H दिया, वाटर निकला, यहाँ कितनी अल्फा हाइड्रोजन है इस कार्बोकेटाइन की? 3, 3, 6, 7, 8, 9। तो हमेशा 9 अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होती है एक रिंग से, एक रिंग बचा है तो यहाँ तो ये ज़्यादा हुआ, यहाँ तो ये इसमें जा रहा है रेजोनेंस में, इसलिए ये ज़्यादा हुआ क्योंकि एक रिंग भी और साथ में 3 अल्फा हाइड्रोजन भी इसके। पर यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि 9 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ एक रिंग है, यहाँ कोई और अल्फा हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये सॉरी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। पर एक रिंग के साथ में कुछ भी अल्फा हाइड्रोजन कितनी भी हो तो वो ज़्यादा हो जाता है। और इसके अंदर मैंने बता दिया कि एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर नहीं होता क्योंकि वो वीक एसिड है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि एल्काइल फ्लोराइड तो बनता नहीं है, पर एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड तो बनता है। इसके अंदर ब्रोमाइड और क्लोराइड में अपन क्या देखते हैं कि क्लोराइड और ब्रोमाइड होता है ना, इसके अंदर NaBr और एक में NaI। मतलब आयोडाइड में तो ये ले लेते हैं Na, और इसके अंदर NaBr या फिर HCl दोनों ले सकते हैं, HBr और NaBr कुछ भी ले सकते हैं। और आयोडीन, फ्लोराइड तो बनता नहीं है, तो क्लोराइड ब्रोमाइड के लिए तो ये हो गए और आयोडाइड के लिए ये हो गए, इसे बना देंगे। पर हाँ, Ki के साथ Ni प्लस H2SO4 यूज़ नहीं होता, जब भी तो अपन ने यहाँ के यूज़ किया है कैटलिस्ट H3PO4, यहाँ पर H2SO4 इसके साथ तो यूज़ हो जाता है दोनों के साथ में, पर आयोडाइड के साथ में H2SO4 यूज़ नहीं होता। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ फ्रॉम एल्कोहल, वो फर्स्ट वाली के हिसाब से कि ये है। अब इसके अंदर अपन ने इसको वाटर दिया, इसके साथ रिएक्शन, इसको वाटर दिया, ये हट गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना, यहाँ कार्बोकेटाइन बना है। तो देखो इसकी अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? ये 3, ये 3, 6 है। पर आप अगर इसको वो कराएंगे रीअरेंज, अगर आप इस प्लस को यहाँ ले आओ तो 3 ही होगी, बस यहाँ की नहीं 2 ही होगी यहाँ तो, क्योंकि 1, 2, 2 ही होगी यहाँ तो हाइड्रोजन। अगर आप यहाँ ले जाते हैं तो भी 2, 3 होगी, यहाँ 3 और 2 5 होगी, तो यही सही है क्योंकि 3 तो ये रही और 2 यहाँ बनेगी, तो 5 हो गई ना। तो वही है, क्योंकि 6 तो कहीं बन नहीं पा रहा तो 5 ही बन पा रहा, तो यही सही है। तो देखो वाटर देकर वही प्लस बना, अब यहीं लगा दिया आयोडीन डायरेक्ट। अब ऐसे ये है, इसके अंदर आपने वाटर दिया तो ये हट गया, वाटर देने से यहाँ कार्बोकेटाइन है, लाइक दैट। फिर इसके बाद में NaBr से आप समझ जाना, NaBr मतलब Br लगाना है अपन को। ये वाटर लगा, यहाँ पर ये हुआ, इसके बाद आपको ब्रोमीन लगानी है। अब यहाँ एक H होगा, अगर आप यहाँ जाकर कार्बोकेटाइन को रीअरेंज यहाँ करा देते हैं, यहाँ एक H होगा ना, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक यहाँ गई, दूसरी यहाँ, तीसरी, तो यहाँ एक हाइड्रोजन होगा ना, तो वही एक हाइड्रोजन। अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह पर ये कार्बोकेटाइन यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ पर प्लस हुआ, जैसे ये। फिर इसके अंदर यहाँ ब्रोमीन लगा दिया आपने, तो आप इसे देख सकते हैं कि कितनी हुई, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 6 और 2 यहाँ पर, 3, 3, 6, 7, 8 हो रही है। और अगर आप इसको नहीं लेके जाते डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं तो 3 और 1 4 हो रही है, तो ज़्यादा 8 है, तो इसलिए यहाँ जाकर लगेगा। जैसे ये एक बार आप ट्राई करना और फिर कमेंट करना। इसके बाद होता है लुकास टेस्ट, ये भी अल्कोहल के लिए होता है। इसके अंदर अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को। लुकास टेस्ट ये डायरेक्ट भी आ जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। इसके रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रेट्स ZnCl2। इसके अंदर क्या होता है कि आपको ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंस करना है। जैसे ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। आपको पता है ये अल्कोहल जिस कार्बन से उसकी 3 डिग्री, ये अल्कोहल जिस कार्बन से उसकी 2 डिग्री, ये अल्कोहल जिस कार्बन से उसकी 1 डिग्री। तो आपको दिख रहा है कि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल है। इसके अंदर वही तीनों के अंदर यही रिएजेंट डालना है। पर आप इससे ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से मतलब कौन जो जल्दी से रिएक्ट कर जाएगा, जो 3 डिग्री होता है, जो थोड़ा कम करेगा वो 2 डिग्री, और जो बिल्कुल नहीं करता वो 1 डिग्री है। अब आपने ये अल्कोहल लिया, ये रिएक्शन कराई, जैसे ये है, यहाँ पर वही वाटर दिया, हटाया, यहाँ प्लस बना, तो प्लस की जगह क्लोरीन लगा दे, क्योंकि अपन ने कंसनट्रेटेड HCl लिया है, तो HCl में हर जगह क्लोरीन लगेगा। पर यहाँ पर क्लोरीन देते ही वाइट टर्बिडिटी इन सेकंड, इन इमीडिएट, मतलब इसको डालते ही इमीडिएट ये प्रोडक्ट मिल जाता है अपन को, तो अपन को पता लग जाएगा कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री अल्कोहल था। अगर ये डालते ही ये बन जाता है, जिसके अंदर वाइट टर्बिडिटी ही आती है पर कुछ मिनट्स में आती है, तो अपन को पता लग सेकेंडरी अल्कोहल है। और जब डालने पे कोई रिएक्शन ही नहीं होती, काफ़ी देर तक कोई रिएक्शन नहीं होती, तो आपको समझ जाना है कि जो आपने अल्कोहल लिया था वो 1 डिग्री अल्कोहल था। ये दोनों उसी के क्वेश्चन है, लुकास टेस्ट के एक बार ट्राई करना, ना आए तो कमेंट करना।
इसके बाद सेकंड आती है डार्जन्स रिएक्शन। फर्स्ट थी अल्कोहल जिसके अंदर ही अपन ने लुकास टेस्ट भी उसमें पढ़ा है, फिर आता है डार्जन्स रिएक्शन। ये इसी नाम से आ जाती है विदाउट अरेंजमेंट। इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता, डायरेक्टली अपन को अटैच करना होता है। इसका रिएजेंट होता है SOCl2, इसको बोलता है थायोनिल क्लोराइड। कि बेस्ट मेथड है RCl मतलब एल्काइल क्लोराइड बनाने का। क्यों? अपन से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि एल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो डार्जन्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर SO2 और HCl है ना, वो गैस एस्केप आउट हो जाती है और ऐसे बाहर निकल जाती है, इसलिए क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट्स है, बाहर निकलते हैं। इसके अंदर अल्कोहल की रिएक्शन थायरोइड क्लोराइड के साथ कराएंगे तो वही OH की जगह पर डायरेक्टली वो वाटर के हिसाब से निकल कर RCl डायरेक्ट अटैच होगा। यहाँ पे भी डायरेक्ट होगा। जैसे कुछ क्वेश्चन है इसमें मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप ट्राई करना। ये है, अगर आपको ये रिएजेंट डला हुआ है तो आपको समझ जाना है कि डार्जन्स है। इसकी जगह डायरेक्ट Cl, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं कराना, यहाँ से निकालेंगे। यहाँ SOBr2 है, वो Cl यहाँ पे SOX ले लो, मतलब कोई भी हेलोजन लगा सकते हैं। SOBr2 मतलब आपको यहाँ पे डायरेक्ट Br लगाना है, ये आप ट्राई करना। आपको यही है कि रिएक्शंस याद करो, रिएक्शन याद करने के बाद में उनके रिएजेंट्स याद करो, क्योंकि आपको एग्जाम में रिएजेंट भी याद होने चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन या फिर मैकेनिज्म सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड रिएक्शन है विथ PX3 एंड रेड फॉस्फोरस। इसके अंदर क्या होता है, रिएजेंट है PX और रेड फॉस्फोरस वही। इसके अंदर अल्कोहल 3 लेने होते हैं, 3 अमाउंट होते हैं अल्कोहल के, उसको लेंगे, इसके साथ रिएक्ट करेंगे PX3, तो अपन को 3RX प्लस H3PO3 बनता है। तो अपन को ये याद रखना है कि जब अपन PX3 लेते हैं तो अपने पास H3PO3 बनता है। ये अपन ने 3 मोल लिए ROH अल्कोहल के, इसकी रिएक्शन कराई PX3 के साथ में, तो POH3 H3PO3 ये तो निकल गया। फिर क्या बचा अपने पास में RX, डायरेक्टली 3 मोल हुए तो 3RX मिल जाता है। मतलब ये है कि रिएक्शन विथ PX3 के अंदर अपन को अल्कोहल और अल्कोहल का OH हटा के डायरेक्टली कोई भी X जो हेलोजन अपने पास रिएजेंट में होगा वो लगाना है। इसके बाद अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है, एक आध बता देती हूँ, उसके बाद आप ट्राई करना। इसके अंदर डायरेक्टली रेड फॉस्फोरस I2 आ गया ना हेलोजन, तो I लगा देना है डायरेक्टली, कोई रीअरेंजमेंट नहीं। यहाँ पर Cl लगा देना है, बाकी आप ट्राई करना। रिएक्शन विथ PCl5, ये है अपना फोर्थ रिएक्शन विथ PCl5। पहले अपन ने PCl3 पढ़ा, PCl5 इसका रिएजेंट PCl5। इसके अंदर क्या होता है, जब आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराते हैं तो आपको POCl3 मिलता है, और HCl बाई प्रोडक्ट है, और मेजर प्रोडक्ट आ जाता है इसके अंदर RCl। उसी तरीके से मोल लेकर निकालेंगे तो अपने पास ये मिल जाता है। तो आपको याद रखना, जब हम PCl5 लेते हैं तो POCl3, और जब अपन PCl3 लेते हैं तो H3PO3। इसके अंदर यही है, इस तरीके से अल्कोहल का OH हटा के डायरेक्टली Cl लगा देना है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अंदर PCl5 दिया तो डायरेक्टली कोई रीअरेंजमेंट नहीं, डायरेक्ट उसकी जगह Cl लगा देना है। इसके अब आगे की रिएक्शन सेकंड पार्ट आता है इसका, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, मतलब वही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे यहीं से ही। थैंक यू एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़।